तो लंबे अरसे के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव की जो है चर्चे हैं, क्योंकि चुनाव हो भी क्यों ना, क्योंकि नगर का विकास जो होता है वो वार्ड सदस्य ही तय करते हैं, वार्ड पार्षद ही तय करते हैं, महापौर की बड़ी भूमिका होती है। तो जैसा कि झारखंड सरकार लगातार टाल-मटोल कर रही थी कि आखिरकार चुनाव को लेकर करे तो करे क्या? लेकिन टाल-मटोल के बाद अब फाइनली हाई कोर्ट का आदेश, नीति आयोग का भी रिपोर्ट, उसके बाद लगातार बातचीत के बीच अब जो है चुनाव की लगातार चर्चे हैं कब डेट अनाउंस होगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द डेट अनाउंस भी किया जाएगा। हेमंत सरकार की लगातार मीटिंग भी हो रही है, इस बीच फीसा कानून भी लागू हो गया, अधिसूचना भी जारी हो गई, सारी चीज़ क्लियर होने के बाद अब बात आती है शहर में कैसे विकास होगा। हमारे साथ अनिल जी हैं, वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 4 हैं और बड़ी भूमिका है इनकी अपने क्षेत्र में काम करने के लिए और कई अवार्ड भी मिला है इनको। स्वागत है अनिल जी। धन्यवाद। क्या लगता है सर कि चुनाव होना महत्वपूर्ण है? पहले से भी चर्चाएँ थी, कब चुनाव होगा, लेकिन अब तो क्या लग रहा है? नहीं, चुनाव नहीं होने के कारण विकास तो शहर में बाधित हुआ है हुँ, और मैं झारखंड सरकार को अभी बधाई देना चाहता हूँ हुँ, कि वो चुनाव के प्रति अभी पूरी ईमानदारी से वो कार्य कर रही है हुँ। और अब लग रहा है कि कुछ यदि फरवरी या मार्च में चुनाव ये सरकार जो संपन्न करा लेगी। बिल्कुल संपन्न होना भी ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग का टेन्योर रहा होगा लंबे समय में, चाहे कोविड का टाइम हो, काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, कैसा रहा था? देखिए, कोविड से जहाँ तक हम लोग अपने स्तर से लोगों को हम लोग ने बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे कि मान लीजिए जो अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे थे, उन लोग के लिए नाश्ता वगैरह, पानी की व्यवस्था हम लोगों ने किया था और उसके बाद जो नगर निगम के द्वारा कोविड ये क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया था, वहाँ भी हम लोगों ने खाना व नाश्ता की व्यवस्था की। और बहुत सारे जो हमारे वार्ड के लोग हैं जो कि निर्धन हैं और शहर के लोग, उन लोगों के लिए हमने अनाज वगैरह ये भी सब सारी चीज़ें मुहैया करवाया था। बिल्कुल, जहाँ पे एक तरफ लोग घर में पैक थे, घर से निकल नहीं रहे थे, तो वहीं लोग आप लोग वहीं उसी टाइम जो है कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप लोग जो है उभर रहे थे। जी, 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 हाँ। उस टाइम बहुत ही भयावह स्थिति था, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, लेकिन हम और कुछ हमारे मित्र थे बाकायदा ये मेडिकल कॉलेज में जाकर कोविड के पेशेंट को हम लोगों ने वहाँ जाकर ड्राई फूड और दूध वगैरह का प्रतिदिन वहाँ पर जाकर वितरण किया और वो हमारे कार्य से भी वहाँ के लोग काफ़ी संतुष्ट थे। शहर के लोग भी बहुत संतुष्ट थे कि कोई पार्षद है जो कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और वहाँ जाकर ये अपना सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल, लोगों की जान बचाना भी हमारा दायित्व था सर। जी। जिस तरीके से लोगों बिल्कुल, की बिल्कुल। हालत थी। हाँ, हाँ, जिस तरह की हालत थी हमने तो अपील किया था कि आप भी आएँ और लोगों को इस विकट स्थिति से लोगों के में सहायता करें। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से कामकाज की बातें होती है, तो बहुत सारे ऐसे आपके क्षेत्र में कई सारे ड्रीम प्रोजेक्ट होंगे, चाहे स्ट्रीट लाइट की बातें होती है, कूड़े की बात आती है, जल नल की बात आती है। तो बहुत सारे काम में क्या-क्या कुछ कमी है, क्या-क्या कुछ आपने फुलफिल किया है? देखिए, हमारा वार्ड जो है आपका नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है। जी, 10 वार्डों को अगर मिला देंगे तो वो मेरा अकेला वार्ड है। जी। और हमारे वार्ड में हज़ारीबाग के जितने पदाधिकारी हैं उनका निवास स्थान भी है। जी, और हमारे वार्ड को 2 पंचायत को काटकर हमारे वार्ड में उसको सम्मिलित किया गया है, जो कि बहुत सारा अभी भी वर्क जो है कि बचा हुआ है। जैसे कि जो कि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो अब आने वाला चुनाव में अगर हम जीत कर जाते हैं तो वो जो काम अब तक छूटा है, उसे मैं पूर्ण करूँगा। बहुत सारे अब कॉलोनी में ग्रीन तरी पार्क भी अब लगाए जा रहे हैं वार्ड मेंबर के द्वारा। तो ये सब भी एक अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है सर। नहीं, हमारे वार्ड में जो है आपका एक हमने चिल्ड्रन पार्क 1.5 करोड़ की लागत से बनवाया है और हमारे वार्ड में ये झील आता है जो कि हज़ारीबाग का हृदय स्थली है। अभी वर्तमान में वहाँ पर 14 लाख की योजनाओं से कार्य चल रहा है, प्रगति में है वो। तो क्या सर ये पर्यटक स्थल बनेगा ये झील? बिल्कुल, बिल्कुल, हज़ारीबाग का हृदय स्थली है और अब विशेष तौर पर
जहाँ तक हमको नगर निगम संसाधन मुहैया कराता है, हम झील में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। चूँकि वहाँ हज़ारीबाग के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर अपना घूमने-फिरने या स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं। बिल्कुल, तो अभी सर और उसको मॉडिफाई किया जा रहा है और उसको जो है कहाँ तक पहुँचाया जा रहा है? अभी वहाँ पर बहुत कुछ कार्य होना बाकी है। एक है कि अभी झील के बीचों-बीच में सेल्फी पॉइंट बनने का है, वहाँ पर लोग जाकर वहाँ पर फ़ोटो सेशन या सेल्फी ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब कि लोग दूर-दराज से आते हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल। सर चुनाव की जब बात आती है तो इस बार फिर आप चुनाव लड़ेंगे जोश-खरोश के साथ? हाँ, चुनाव तो इस बार मैं लड़ रहे हैं पर ये हमारे वार्ड के लोगों का भी कहना है कि इस बार आप फिर चुनाव में आएँ और हमें पूर्ण विश्वास है अपने वार्ड के वासियों पर कि इस बार भी हम अपने वार्ड से निर्वाचित होकर आपका नगर निगम जाएँगे। पूरा भरोसा है सर लोगों पे अपने क्षेत्र के बिल्कुल, हाँ, लोगों पूरा भरोसा है हुँ, कि इस बार भी हम निर्वाचित होकर अपने वार्ड में जाएँगे। बिल्कुल। सर क्या मैसेज रहेगा आपका आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड के तमाम लोगों का और सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? ये सरकार तो हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप चुनाव जितना जल्दी हो सके करवा लें और जैसे चुनाव नहीं होने के कारण जो है कि वार्ड में जैसे कार्य प्रभावित होता है और हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार फिर हमें मौका दें और जो भी कार्य बचे हैं, मैं उसे पूर्ण करूँगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत स्वागत है सर, हमारे चैनल में आपने समय दिया इसके जी, लिए। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अनिल प्रसाद जी कह रहे हैं कि बिल्कुल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, नगर के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए और सर ने जिस तरह से कहा है कि कोरोना के टाइम में इन्होंने जो क्वारंटाइन की बात आती है, जो कोविड में जो लोग परेशान होते हैं, ऑक्सीजन से तरस रहे थे, लोगों की जानें जा रही थी, उस समय सर ने लगातार प्रयास किया, एफोर्ड किया, लोगों के खाने-पीने, तमाम चीज़ों के बारे में। तो रियली में यही तो खास बातें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, दायित्व होता है कि आप अपने वार्ड के लोगों को कितना खास बनाएँ और ऐसे में बहुत जल्द अब चुनाव होंगे और निश्चित रूप से जो अच्छा काम करेंगे वो सामने फिर आएँगे। ऐसे में सर ने कहा है साफ तौर पे कि चुनाव जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि इस क्षेत्र के जो जनता जो उम्मीद लगाए बैठी है कि आखिर विकास और ज़रूरी है, बहुत सारी कमियाँ होती है विकास को लेकर के, तो वो चीज़ फुलफ़िल करेंगे सर। सर ने कहा है कि झील भी जो बना रहे हैं, वो बहुत खास होगा, टूरिस्ट प्लेस का हब बनेगा, लोग दूर-दराज से आएँगे। कहीं न कहीं इस वार्ड में बड़ा वार्ड है और ऐसे वार्ड में विशेष रूप से सर एक बार फिर चाह रहे हैं कि हम जीत के आएँगे, तो निश्चित रूप से इसको डेवलप करेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में तमाम लोग जो है बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।